तो हम केतु और शनि की युति के बारे में बात कर रहे थे और अब तक हम पंचम भाव तक बात कर चुके हैं। इस वीडियो में जानेंगे छठे भाव में अगर किसी जातक के केतु और शनि की युति हो तो उसको कैसे परिणाम मिल सकते हैं। छठा भाव जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है हमारे चार्ट का, और उस भाव को हम हमारे जीवन के संघर्षों के लिए देखते हैं। हम जो प्रयास करते हैं उन प्रयासों में जो बाधाएं आती हैं उनके लिए देखते हैं। इसके अलावा छठे भाव को हम रोग, ऋण और शत्रु के लिए देखते हैं। मेनली हमारा रोज़मर्रा का जो कार्य है, डेली का जो रूटीन है, वो छठे भाव में आता है। साथ ही छठे भाव में बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं। आप लोन वगैरह कहीं से लेते हैं तो उसको आप रीपे कैसे करते हैं, लोन आप लेते कहाँ से हैं, आपको लोन मिलता कैसे है, वो सब छठे भाव से देखा जा सकता है। तो छठा भाव आपके कंपटीशन का है। आप कोई भी कंपटीशन देने जा रहे हैं तो उसका संबंध छठे भाव से। अब शनि और केतु जैसा प्लेनेट अगर छठे भाव में आ जाएगा तो इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब दोनों ही एक दूसरे के विपरीत एनर्जी हैं। जहाँ पर आपको शनि अपनी सच्चाई से अवगत करवाता है, शनि जहाँ पर आपको ऐसी स्थिति में लेके जाता है जहाँ पे आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, एकदम रियल चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, लाइफ की रियलिटी, हार्डवर्क की रियलिटी से आपको सब कुछ वहाँ से निकल के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी जब भी शनि छठे घर में होगा। लेकिन केतु अगर शनि के साथ आ जाता है तो जातक एक लिमिट तक ही इस प्रकार के स्ट्रगल को फेस कर पाता है। बाद में वो इन सब को छोड़कर वो विरक्ति की तरफ चला जाता है। तो इस कंजक्शन की वजह से आप विरक्त होने लगते हैं। जिस भाव में ये कंजक्शन आपके होगा उस भाव से एक समय बाद आपकी विरक्ति होने लगती है। भले ही आप साधु सन्यासी बने या ना बने, वो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस भाव में ये आपके कंजक्शन बन गया है, एक तो उस भाव से संबंधित रिश्तों को लेके भी आपको बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट होगी। लेकिन शुरुआत जो होगी आपकी लाइफ की, शुरुआत में आप काफ़ी जिम्मेदारी लेंगे और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उस भाव के कार्यों को करने के लिए। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि शनि साथ है, तो शनि साथ होने की वजह से आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो 30-35 से पहले नहीं मिलने वाले। तो काफ़ी बार ऐसी समस्याएं आएंगी आप लोगों को कि आपके ऐसी समस्याएं आएंगी जहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम कम हो जाएगा। आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर तरीके से आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, समय पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो काफ़ी सारे इश्यूज आ जाएंगे। अब केतु एक विपरीत दिशा में काम करता है। केतु आपको सडनली डिटेच करने का काम करता है। तो जब आपको ये लगने लगता है कि आपने बहुत जिम्मेदारी उठा ली, आपने बहुत मेहनत कर ली, हार्डवर्क कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, जिस प्रकार से आप चीज़ों को होते हुए देखना चाहते हैं उस हिसाब से चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, तो फिर आपका वहाँ से डिटेच होने का मन अवश्य करेगा। अब यही बात छठे भाव पे भी लागू होती है। अगर किसी जातक के छठे भाव में इस प्रकार का कंजक्शन बन जाए तो वो अपने ही कलीग से परेशान रहता है। कलीग उसके दुश्मन हो सकते हैं और उसके और भी बहुत सारे दुश्मन क्रिएट हो सकते हैं। तो जब भी इस प्रकार का कंजक्शन बन रहा हो, शनि केतु का कंजक्शन छठे भाव में, आपको ये सावधानी रखनी है कि आप किसी से भी जब विवाद मोल ले रहे तो विवाद कम से कम रखें। आप अपने लोन को कम से कम रखें कि कहीं से भी पैसा ले रहे हो तो लोन कम से कम लें। कोशिश यही करें कि आप लोन ना लें तो बेटर रहेगा। इसके अलावा अपने फाइनेंस को मैनेज बहुत अच्छे से करें और जो आप हार्डवर्क करने जा रहे हैं उसको प्रॉपर वे में करें, तभी जाकर आपको ज़्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है। लेकिन इस प्रकार के कंजक्शन में पहली बात तो आपको डेली रूटीन को लेकर बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आप जहाँ भी जाएंगे आपको संघर्ष ही संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं या डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो भी यहीं से संबंधित हैं, और आपका ऑफिस का काम वगैरह सारा का सारा काम यहीं से संबंधित है। तो अब आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। अब आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अब आप कब तक जिम्मेदारी निभाएंगे, आप कब तक इन चीज़ों को फेस करते रहेंगे? जब आपकी एक लिमिट तय हो जाएगी, आप लिमिट के बाद नहीं कर सकते। आपका ऐसी सिचुएशन बन जाएगी इस कंजक्शन की वजह से जहाँ पर आप अंत में हार मान लेंगे और आप डिटेच होने लगेंगे चीज़ों से। तो यहाँ पे जब शनि होते हैं अकेले, शनि आपको काफ़ी जिम्मेदारियों से अवगत करवाते हैं। अब सबसे मेन बात इस कंजक्शन में ये है कि एक तो ये 18 साल में एक बार अवश्य बनता है। तो अगर आपके इस प्रकार का कंजक्शन छठे भाव में बना हुआ, मतलब आपका कुछ ना कुछ कर्मास पेंडिंग जरूर है, क्योंकि केतु हमारे फुलफिल जो चीज़ें हो गई हैं लाइफ में, पास्ट लाइफ में, उनको दिखाता है। लेकिन अगर केतु के साथ शनि आ रहा आपके चार्ट में तो निश्चित रूप से आपके कुछ कर्मास जरूर पेंडिंग है जिनको आपको पूरा करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास। अब इस प्रकार से जब केतु और शनि आ जाते हैं छठे घर में तो निश्चित रूप से आपको वो हार्डवर्क बहुत करवाते हैं लाइफ में।
आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, आपको एप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आपको अपने कलीग या अपने साथ वाले ही धोखा दे देंगे और आपको कुछ ऐसी इंजरीज, ऐसे ही आपको रोग हो जाएंगे जिनको डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अक्सर ऐसे जातकों को कभी कभी हेल्थ के बहुत बड़े बड़े इश्यूज आते रहते हैं और उनकी ओवरऑल लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है। साथ ही हो सकता है कि आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अब आपको इस कंजक्शन में ये देखना पड़ेगा कि क्या शनि रेट्रो तो नहीं है। अगर शनि रेट्रो हुआ तो फिर केतु का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर शनि और केतु एक दूसरे से दूर जा रहे हैं यहाँ पे इस कंजक्शन में, तो फिर भी बेटर है। लेकिन अगर शनि केतु की दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं, शनि रेट्रो ही है, तो और ज़्यादा इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। अगर आपके छठे भाव में अग्नि तत्व राशियाँ हैं, सूर्य की राशि सिंह राशि या गुरु की दोनों राशियाँ हैं या मंगल की दोनों राशियां हैं, तो केतु बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो केतु जितना ज़्यादा प्रभावी होगा उतना ही ज़्यादा इस भाव से आप जल्दी डिटैच होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप जीवन में बहुत सारी बार ऐसी स्थितियों से गुजरेंगे जहां पर आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, आपका नुकसान हो जाएगा, आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, आपके ऊपर केस मुकदमे वगैरह हो जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो ये एक संघर्षों वाला रास्ता आपके लिए इतना ज़्यादा कठिन बना देते हैं कि आपसे वो पार हो ही नहीं सकता। अब अगर यहाँ पे शनि पावरफुल हो गया तो कुछ हद तक आपको वो ज़्यादा जिम्मेदारी देता है, जिम्मेदार बनाता है, और ऐसा जातक खुद से जिम्मेदारी लेता है। अगर मान लो आपकी जिम्मेदारी किसी ने तय नहीं करी है, फिर भी आप अपनी मन मर्जी से जिम्मेदारी लेते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के कंजक्शन में भले ही आप ऑफिस में 9 to 5 काम कर लें या दिन रात काम कर लें, आपको कोई एप्रिसिएशन नहीं है, आपकी कोई तारीफ नहीं करेगा, उल्टा आपके ऊपर इल्ज़ाम ही लगने वाले हैं। तो जातक किसी ना किसी कंडीशन में जाके एक ऐसी कंडीशन जरूर बनाएगा जहाँ पे वो हार जाएगा और उसको लगेगा सब कुछ छोड़ दे वो, और वो विरक्ति की तरफ चला जाए। अगर मान लीजिए कोई जातक साधु संत नहीं बन रहा है फिर भी, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने लगेगा और वो इन स्थितियों से दूर जाने लगेगा और इन सब से वो मुक्ति चाहेगा। अब सबसे बड़ा यहाँ पे ये पॉइंट भी है कि आपका जो शनि होता है इसमें थर्ड हाउस को देख रहा होता है, तो थर्ड हाउस को देखने की वजह से आपका हार्डवर्क आपको इस कंडीशन से आगे नहीं ले जा सकता। आप कितना भी हार्डवर्क कर लीजिए लेकिन आपकी सिचुएशन वैसी की वैसी बनी हुई रहेगी। इसके अलावा अगर आप फॉरेन में सेटल हो गए या फॉरेन चले गए तो फॉरेन में भी आपको हार्डवर्क उतना ही करना पड़ेगा, इवन आपको ज़्यादा और हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की कंडीशन में अगर फॉरेन वॉरेन जाना पड़े या फॉरेन में सेटल होना पड़े तो आप लोन वगैरह बिल्कुल ना ले लें। अगर आप लोन लेते हैं तो आप बुरे फंस सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर भी फिर ये तय नहीं है कि आप कितने टाइम तक वहाँ जॉब करने वाले हो, क्योंकि ये अगर कंजक्शन बन गया तो आपको लंबे समय तक तो जॉब करने नहीं देगा। अगर आपने किया जॉब तो आपको ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ सकती है जिनके बारे में आप कभी भी सोच नहीं सकते। तो ये कंजक्शन बेसिकली आपके डेली रूटीन, आपके ऑफिस के रूटीन और बहुत सारी आपकी चीज़ों को प्रभावित करता है। तो इससे आपका कैरियर ही नहीं, आपकी हेल्थ और आपका सब कुछ प्रभावित होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के रोज़मर्रा के काम में या डेली के रूटीन में उसके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं या बहुत सारे ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनको वो डेली डेली रिपीट करता है, डेली डेली वो करता है। और आजकल के समय में निश्चित रूप से हो सकता है कि आपको सेम ही वर्क रोज़ रोज़ करना पड़ता है। तो ये सब पॉसिबल तभी होगा जब आपको इनसे समस्या ना हो, केतु और शनि आपको परेशान नहीं कर रहे हो। तो अब इस प्रकार का अगर प्रभाव पड़ेगा, अगर शनि यहाँ स्ट्रांग हुआ तो कुछ हद तक फिर भी आपको जिम्मेदारियाँ लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आप कहीं जा नहीं सकते, आप बच के नहीं निकल सकते, आपको जिम्मेदारियाँ लेनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज़ आपको और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो इस प्रकार का कंजक्शन जब भी बने तो एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां लेने से बचें। ऑफिस में जितनी जिम्मेदारी आपको दी जाती है, जिस हिसाब से आपको जिस पद पे भी आपको रखा जाता है, उतना ही एक लिमिट में काम करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप काम अपने ऊपर लेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। जिम्मेदारी बढ़ेगी तो आपकी टेंशन बढ़ेगी, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जितना काम अपने ऊपर लिया है उसको आप अच्छे से पूरा कर पाओ। तो यहाँ आपको काफ़ी सारी समस्याएं झेलने को मिलेंगी और बहुत सारे ऐसे और भी कार्य हैं जो आपको झेलने पड़ सकते हैं छठे भाव में इन दोनों की युति की वजह से। साथ ही आप चोट लगने से परेशान रहोगे या हेल्थ के इश्यूज से परेशान रहोगे, बार बार आपकी लाइफ में ये सब आता जाता ही रहेगा।
तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को केतु और शनि की युति आपके छठे घर में हो तब। अब यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है आप लोगों को कि ये छठा ग्रह है वो 7वें का 12वां है, और यहाँ से जो शनि का एस्पेक्ट जाता है वो आपके 8वें भाव पे जाता है। 8वें भाव पे जाने की वजह से आपके शादी के बाद इन लॉज के साथ अच्छे संबंध नहीं रह पाते। आपके 12वें भाव में राहु होता है, तो 12वें भाव में राहु होता है तो अगर शुक्र का संबंध बन गया है तो आपके मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चांसेस रहते ही रहते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं आपकी जब भी केतु और शनि की युति आपके छठे भाव में हो। तो अब ये जो रिजल्ट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये आपके ऊपर कितने अप्लाई हो रहे हैं ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हो कमेंट बॉक्स में।